हम ये सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं और हमारी जो स्पीकर हैं वो हैं खतीजा। खतीजा जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, यानी कि वो ऑप्टोमेट्री की स्टूडेंट हैं और वो DUHS में थर्ड ईयर की फिलहाल स्टूडेंट है। इसके अलावा वो HRCA गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि उन्हें गोल्ड मेडल इसलिए मिला है बिकॉज शी हैज शोन एकेडमिक एक्सेलेंस उनकी फील्ड के अलावा, विच इज ऑप्टोमेट्री। उसके अलावा वो ना सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग्स करती हैं FSC के स्टूडेंट्स को, बल्कि उसके साथ साथ वो लीडरशिप स्किल्स जो हैं उस पे भी काम कर रही हैं, और उनकी लीडरशिप स्किल्स के लिए वो आर्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप प्रोग्राम का पार्ट है। इसके अलावा वो एस्पायर लीडरशिप प्रोग्राम बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और पाकिस्तान में वो CSR इनिशिएटिव्स का भी पार्ट है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू खतीजा कि उन्होंने हमारे सेशन के लिए टाइम निकाला है, और ना सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में एज अ स्पीकर खतीजा हमारे साथ मौजूद है, बल्कि ये जो आप पूरा 4 दिन का सेशन अटेंड करेंगे, उन चारों दिनों के सेशंस की जो लीड है वो भी खतीजा ही है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट खतीजा कि वो आए और अपना जो उनका सेशन है वो स्टार्ट करें। खतीजा, आर यू विद अस? Assalamu alaikum to all. Am I audible and clear? वालेकुम अस्सलाम, यस यू आर ऑडिबल। Ikra, सबसे पहले thank you so much for this detailed introduction. अच्छा, before proceeding towards our topic, I want to say कि this will be an interactive session, so I will appreciate कि अगर आप लोग जब इसमें active participation करें, and secondly, if you guys have any queries and question, so आप जो है वो chat box पे इसको लिख सकते हैं या अपना hand raise कर सकते हैं. I will take your all questions. Okay, so our first topic of discussion is basically self leadership. So if I ask from you guys, आप लोग क्या जानते हैं कि सेल्फ लीडरशिप क्या है और सेल्फ लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आज हम इस पे एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं? एनीवन प्लीज? Okay, so someone has saying कि no idea. Okay, so no problem. Okay, so basically, the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. आप जितना अच्छा सोचते हो, आप जितना पॉजिटिव चीजों को लेते हो, अल्टीमेटली आपकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है. So act virtuous, use your time well and be cheerful. Then when you drop from life's tree, you will drop like a ripened fruit. तो आज के इस सेशन के अंदर बेसिकली हम स्पेसिफिकली इसी चीज पर काम करेंगे कि हम अपने थॉट को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं, और अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. So if I ask from you guys, I think everybody want a leading position. हम कहीं ना कहीं लीड करना चाहते हैं in our offices, in our colleges, in universities, or even home. Am I right? Yes, someone has right there to take responsibility and self motivation. Yes, this is correct. Okay, so अगर हम जो है वो लीडिंग पोजीशन बेसिकली हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट लीडिंग वन सेल्फ बिफोर गोइंग आउट एंड लीडिंग अदर्स. If you want to lead, invest at least 40% of your time in leading yourself. हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम जब कोई भी चेंज लाना चाह रहे होते हैं, हम कोई भी इनिशिएटिव लेना चाह रहे होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं दूसरों को कहने से. ये हम नहीं करते कि हम खुद एक्शन लें, पहले अपने आप को चेंज करें. मैं ये जरूर कहती हूँ सबको कि आपकी आवाज में तब तक कोई भी यकीन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आपके एक्शंस जो हैं वो उस आवाज पर साथ ना दें. लोग जब आपके एक्शंस देखते हैं तो अल्टीमेटली आपके साथ आपके इनिशिएटिव में जुड़ना स्टार्ट कर लेते हैं. सेल्फ लीडरशिप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सेल्फ अवेयरनेस है. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप के बारे में जानना. एंड 95% ऑफ द पीपल्स आर अनअवेयर अबाउट देमसेल्व्स. जब मैं अपने लीडरशिप के कोर्सेज कर रही थी और मैं फर्स्ट कोर्स जो कर रही थी अपना 6 मंथ पहले, तो मुझे ये लगता था कि मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है. बट जब मैं वहां गई और हमने सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म की,
तो मुझे पता लगा कि मैं भी एक 0 पॉइंट पर ही खड़ी हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो सेल्फ अवेयरनेस को हम अगर डिस्कस करें तो उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं और आपके गोल्स क्या हैं। और आपके वैल्यूज, आपके बिलीव और आपके गोल्स की वजह से आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आता है। इस चीज को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगी। देयर वाज 2 सिबलिंग्स जो अमेरिका के रेजिडेंट थे। सिबलिंग्स में एक उनकी जो एल्डर सिस्टर थी और एक यंगर ब्रदर थे। उनके घर रोजाना एक लेडी आया करती थी जो उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी। समहाउ उस फ्रेंड की और उस लड़की के भाई की आपस में फ्रेंडशिप हुई, एंड विदाउट द शोइंग द कंसेंट ऑफ दैट लेडी, उस आदमी ने, उस लड़के ने उस लड़की के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप कायम किया। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जब ये बात उस लड़के ने अपनी बहन से कही होगी, तो अमेरिका की वो रेजिडेंट जहां पर उसको मालूम है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? एनीवन? उस लड़की ने अपने भाई को क्या बोला होगा? एनी आइडिया? ओके। तो उस लड़की ने अपने भाई को ये बोला कि तुम जो है वो चुप हो जाओ, हम इस बात को यहीं पर दबा देंगे। अब उसने ये क्यों बोला? क्योंकि उसके वैल्यूज के अंदर ये चीज थी कि हर चीज के ऊपर मेरे लिए मेरे ब्लड रिलेशनशिप ज्यादा है। अमेरिका के रेजिडेंट होने के बावजूद भी जहां पर उसको विक्टिम का साथ देना चाहिए था, उसने अपने वैल्यूज को चुना। ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आपके वैल्यूज के अंदर रिलेशनशिप ना हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके वैल्यूज की वजह से आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। तो ये आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो मेरे वैल्यूज हैं, कहीं वो मेरे इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को खराब तो नहीं कर रहे, इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके वैल्यूज ऐसे होना चाहिए कि वो सोसाइटी के वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूशन दें, ना कि ऐसे होना चाहिए कि वो किसी विक्टिम को जो है, विक्टिम के खिलाफ, विक्टिम के लिए आवाज भी ना उठा सके। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज अपने आप के बारे में जानना। तो व्हाट योर वीकनेसेस आर, व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर। हम क्यों इस पे बार बार जोर देते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि आपके वीकनेसेस क्या हैं, और क्यों हमें ये जो जानना जरूरी है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं। बेसिकली जब कभी हम कोई भी करियर चूज कर रहे होते हैं, चाहे वो हम जो है कॉलेज के अंदर कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, चाहे कोई हम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फील्ड चूज कर रहे हैं, या चाहे जो है वो बेसिकली कोई जॉब के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है कि हम अपने जो है स्ट्रेंथ्स को देखते ही नहीं है, हम ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं। एंड इन द एंड होता क्या है कि वो जो चीज हमारे लिए होती ही नहीं है, हमें उसके साथ जो वो जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और ऐसी जॉब करने से, ऐसी यूनिवर्सिटी में फील्ड चूज करने से आपकी जीपीए तो अच्छी आ सकती है, आपके पास अच्छा घर हो सकता है, आपके पास गाड़ी हो सकती है, आपके पास पैसा हो सकता है, मगर आप खुश नहीं हो सकते, बिकॉज वो चीज आपके लिए है ही नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ऑप्टोमेट्री के फील्ड के अंदर एंटर हुई थी, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी वीकनेसेस क्या है और मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं। और एट द डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। एंड बिलीव मी, मैंने उसी दिन ही कोशिश की थी कि कुछ भी हो जाए मैं इस फील्ड को छोड़ दूं। बट वक्त गुजरता गया, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, मेरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था किसी दूसरी फील्ड में, और अगर हो जाता तो आज मैं इस फील्ड में ना होती। आफ्टर 2 years आई थॉट के लीडरशिप स्किल्स पे ना थोड़ा काम करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम मैं डाउ के अंदर ही मास्टर्स
मास्टरिंग इन द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप का हिस्सा बनी और उसके अंदर मैंने अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को जाना। एंड आफ्टर दैट मैंने ये जो है वो फाइनलाइज किया कि ऑप्टोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, बट मेरा करियर जो होगा वो ऑप्टोमेट्री नहीं होगा, मेरा करियर लीडरशिप कोच होगा। बिकॉज आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आई एम गुड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आई एम गुड इन टाइम मैनेजमेंट। तो मैं अपनी जो अर्निंग करूंगी, मैं जो अपना करियर बनाऊंगी वो लीडरशिप कोच के अंदर बनाऊंगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप कोई भी चीज चूज कर रहे हो, कोई भी फील्ड चूज कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, तो उसको सिलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आइदर यू आर गुड इन इट और नॉट। अगर जो है वो बेसिकली आप उस चीज में गुड नहीं है तो ये समझा लें अपने आप को कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये किसी और के लिए, मे बी मेरे लिए कुछ और हो। फिर आप उस चीज को ढूंढें अकॉर्डिंग टू यूर स्ट्रेंथ्स, आप चीजों को फाइनलाइज करें, ढूंढें कि मेरे लिए जो वो क्या है एंड उस चीज में आप अप्लाई करें। अच्छा, वन मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब मैं लीडरशिप को नया नया सीख रही थी एंड मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू नहीं की थी, मैंने सेमिनार्स देना जो है वो शुरू नहीं किया था, तो मैं अपने मेंटोर के साथ एक दिन बैठी हुई थी एंड मैंने उनसे ये कहा कि आई वांट टू चेंज माय फील्ड, मुझे ऑप्टोमेट्री नहीं पसंद। मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मुझे इसमें अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। जो अपनी लाइफ मैंने सोची हुई है कि मुझे 20 साल में या मुझे 10 साल में जहां पर खड़ा होना है, मुझे वो चीज नहीं समझ आ रही कि मैं ऑप्टोमेट्री को परस्यू करते हुए इस फील्ड में वो सब कुछ हासिल कर सकती। इन शॉर्ट मैंने उनको ये बोला कि ऑप्टोमेट्री का ना कोई स्कोप नहीं है। तो ही जस्ट स्माइल्ड एंड उन्होंने मुझे ये बोला कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहती हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहती हो। सो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ऑर्डिनरी पर्सन बनना किसको पसंद है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है। तो ही सेड कि तो फिर जो तुम्हारी ये सोच है कि ऑप्टोमेट्री का स्कोप नहीं है, ये ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम इस फील्ड के अंदर आ गई हो और किसी भी तरीके से तुम इस फील्ड को छोड़ नहीं पा रही क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देन तुम अपने आप को ये क्यों नहीं समझा रही कि स्कोप जो है वो मेरी फील्ड का नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो स्कोप मेरे काम का हो सकता है। जिस तरीके से पेशेंट्स को तुम हैंडल करोगी, जिस तरीके से पेशेंट्स के साथ तुम कम्युनिकेट करोगी, हो सकता है वो कोई और ना कर सके। तो तुमने अपने आप के अंदर इतनी एबिलिटीज डेवलप करनी है कि लोग चाहें कि उनके हॉस्पिटल के अंदर तुम काम करो। फिर ऑप्टोमेट्री का स्कोप हो या ना हो, तुम्हारा स्कोप जरूर होगा। तो ये चीज बताने की जो है वो बेसिकली ये है कि अगर जो है आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप आपने एक फील्ड सिलेक्ट कर ली है और आपने जो है वो बेसिकली एक जॉब के अंदर आप आ गए, तो अब आपने क्या करना है, उस फील्ड के लिए या उस जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनमें मास्टर्स जो है वो आपने हासिल करनी है। क्योंकि चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो या चाहे हार्ड स्किल्स हो, ये ऐसी स्किल्स हैं जो अल्लाह ताला की तरफ किसी किसी इंसान को गिफ्टेड होती हैं और किसी इंसान को उस पर काम करना पड़ता है, मगर वो सीखी जा सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट है, सीखा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, सीखा जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग है, सीखा जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स है, सीखा जा सकता है। ओके, सो नाउ अगर जो है वो मैं आप लोगों से पूछूं, कोई मुझे बताएगा कि किसी को पता है कि उसके वीकनेसेस क्या हैं और उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और अगर उसको पता है कि उसके वीकनेसेस क्या हैं तो किसी ने उसको ओवरकम करने की कोशिश की? एनीवन? ओके, सो क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। नेहा, यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नेहा, अनम्यूट योर माइक। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hello Khadija, hope you are doing good. You just said to just find your strengths and then work on it and make it as a source of earning, right? नॉट गेटिंग योर वॉइस। I'm sorry. I'm audible now.
आप उसको चैट पे लिख सकती हैं क्योंकि मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Okay, let me try again. Am I audible now? नेहा प्लीज राइट अ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, okay. ईशा खान, यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ईशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, एक्चुअली हमने अभी इंटर पास की है और हम हमारे पास माशाल्लाह आप जैसे बोल रही हैं ना, आप ऑप्टोमेट्रिक की फील्ड में थी तो आगे आपके पास करियर परस्यू करने के लिए ऑप्शन नहीं था अंटिल आपने रिसर्च की थी अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वीकनेस पे। तो एक्चुअली ये सारा प्रोसीजर तो माशाल्लाह रिसर्च में तो है हम अच्छे, तो हम हमें पता है अपनी वीक पॉइंट भी और डोमिनेंट पॉइंट भी जो अच्छे हैं। तो हमारे पास अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अभी हैं दिमाग में, और उसमें भी मतलब समहाउ इंटरेस्ट बिल्ड होता है कि यहाँ भी मतलब ये वाला ट्रेड है, अगर ये वाली फील्ड परस्यू की और अगर ये वाली फील्ड परस्यू की तो ये वाला ट्रेड डोमिनेट हो जाएगा तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन इन सब फील्ड्स के अंदर हमें कैसे मालूम करना है कि हमारे लिए कौन सी है? ओके सबसे पहले ये कि आगे जो हमारे 4 डेज का सेमिनार है वो हमने इसीलिए रखा है कि ताकि हम तमाम फील्ड्स को क्लियरली एंड डीपली डिस्कस करें कि उसके जो है वो कॉन्स क्या हैं प्रॉन्स क्या हैं। अगर मैं आपका क्वेश्चन का जवाब इन शॉर्ट दूं तो देखें, जो जब भी कोई आप फील्ड जो है ना परस्यू करना चाहें तो उसके लिए आपने डिटेल उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन लेनी है कि सम टाइम वैसे होता है कि किसी फील्ड का स्कोप जो है ना वो राइट नाउ नहीं होता मगर इन फ्यूचर उसका डेवलप होने वाला होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो फील्ड में ले रही हूँ उसका स्कोप जो है वो क्या है। आइदर ऐसा तो नहीं है कि 5 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर ये फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसका कुछ नामो निशान नहीं होगा। राइट नाउ एआई का दौर है, ठीक है, कंप्यूटर का दौर है। तो आपने ऐसी फील्ड्स लेनी है जिनका फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एक किस्म का जो है ना यूं कहें कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई होप कि आई एम क्लियर। यही क्वेश्चन पूछ रही थी आप कि मैं किस तरीके से फील्ड को चूज करूं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। यस मैम, समहाउ यही पूछ रहे थे। थैंक यू। ओके ओके, तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन अगर आप हमारे साथ आगे जो है वो 4 दिनों रह रही हैं तो डीपली हमने जो है वो इस पे काम किया है। हर एक फील्ड के बारे में हमने बताया है कि किस तरीके से जो है वो आपने चूज करनी है और क्या क्या चीजें जो है वो देखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। कितनी देर चलेगा? ओके सो इकरा कैन यू रीड? जी जी। आई वाज सेइंग कि यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऊपर चले गए, मैं वो रीड आउट करती हूँ एंड यू कैन आंसर देम। यस मैं यही कह रही थी आपसे। जी जी बोलो। ओके, सो वर्दा का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्रेडिक्ट अबाउट आवर वीकनेसेस एंड आवर स्ट्रेंथ्स? माय वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज दैट। सो वर्दा, अगर हम आपका क्वेश्चन थोड़ा विथ स्टैंड करें क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है। ओके थैंक यू। इकरा सेकंड क्वेश्चन लीजिएगा प्लीज। ओके देन, उम्मे हानी का क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि अगर स्कोप हो या ना हो तो आपने उस चीज को कंटिन्यू करना है, एज यू सेड कि ऑप्टोमेट्री आपने कंटिन्यू की क्योंकि लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं था, बट अगर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं है और टीचर्स की भी समझ नहीं आ रही और फील्ड में दिल भी नहीं लग रहा है तो फोर्सफुली कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा? द वेरी सिंपल इज लीव इट। छोड़ दें उसको। मैं ऑप्टोमेट्री को छोड़ देती अनटिल एंड अनलेस मैं क्लिनिक्स ना करती। मैंने अपनी क्लिनिक्स स्टार्ट की, मैंने इंटर्नशिप्स की। जब मेरा जब कन्वर्सेशन हुआ पेशेंट्स के साथ, व्हाट आई फेल्ट, और ये चीज वहाँ के डॉक्टर्स ने भी नोटिस की
कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पेशेंट्स हिस्ट्री के अंदर जो चीजें मुझे बता रहे थे वो किसी और ऑप्टोमेट्रिस्ट या किसी और डॉक्टर को नहीं बता रहे थे। सो अनटिल एंड अनलेस आप अपने स्ट्रेंथ्स को उस फील्ड के अंदर नहीं डालोगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। और अगर फिर भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो अपने साथ काइंडली जुल्म ना करें, छोड़ दें। अगर आप 4 साल या 5 साल निकालना भी चाहती हैं तो आगे जो है वो आप अगर स्टडीज परस्यू करना चाहती हैं, आइदर वो मास्टर्स हो, एमफिल हो, तो वो उस चीज में करें जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो। एम आई क्लियर मेहानी? मेहानी, आर यू देयर? मेहानी इज सेइंग डिफरेंट बिटवीन इंटरेस्ट एंड स्कोप। का स्कोप में इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्सफुली कैसा? यस, यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन की थी कि अगर स्कोप नहीं है मगर फिर भी आपका इंटरेस्ट है तो आपने उस फील्ड के अंदर अपनी एबिलिटीज और अपनी स्किल्स को इतना एनहांस करना है कि लोग चाहें कि आप उनके साथ काम करें। ठीक है? अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी, आपके अंदर वो स्किल नहीं होंगी, तो उस चीज का कितना भी स्कोप हो, लोग आपको जो है वो हायर नहीं करेंगे। तो आपको, आप जिस चीज के लिए भी जाओ, आपने ये प्रिपेयर करना है और अपने दिमाग में ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझ में ऐसा क्या यूनिक होगा कि आगे वाली कंपनी या हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन मुझे हायर करेगी, जो मुझे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। ठीक है? ओके, सो क्वेश्चंस हम बाकी बाद में लेते हैं बिकॉज आई थिंक वी हैव 30 मिनट्स मोर। तो हम थोड़ा सा ना अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स ना हमें पता होता है कि हम जो है वो कुछ चीजें जो है वो मिस्टेकनली या ऐसे ही नोइंगली गलत कर रहे होते हैं, या समटाइम्स हमें पता होता है कि हमारी हमारी जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, बट क्योंकि हमने वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं डाली हुई होती तो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। तो आपने अब से क्या करना है, आप रोज रात को सोने से पहले, ठीक है, आपने ये सोचना है कि व्हाट वन थिंग आई एम डूइंग रॉन्ग दैट आई कुड फिक्स, दैट आई वुड फिक्स। अब ये चीज आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर आ गई कि मैं ये चीजें जो है वो गलत करना हूं और मुझे इन चीजों पर काम करना है। तो अल्टीमेटली अब आप क्या होगा कि जब आप दूसरे दिन उठेंगे तो नोइंगली आप वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है? आपको ख्याल आएगा कि कल रात मुझे ये पता लगा कि मैं ये चीज जो है वो गलत कर रहा हूं, देन आप उस चीज पर काम करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। नाउ सेल्फ अवेयरनेस का एक टॉपिक हमने जो है वो क्लियर कर लिया कि मेरे वैल्यूज, मेरे बिलीफ सिस्टम्स एंड मेरे गोल्स और इनके इम्पैक्ट वगैरह विद एग्जांपल। नाउ द सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज अपने आप को जानना। ठीक है? आजकल के लोगों का प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देमसेल्व्स। They don't hear their voices, they don't hear what they love and those things they did not like anymore. हम बस एक रेस के अंदर भाग रहे हैं कि हमें जो है वो बेसिकली कुछ अचीव करना है, हमें लोगों से आगे बढ़ना है। अगर उसने ये चीज कर ली तो मैं क्यों नहीं कर सकता? What I am trying to say कि हमें इस रेस में नहीं भागना। सबसे पहले फिगर आउट करना है कि क्या चीज है जो मेरे लिए है। सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि मैं अपनी जिंदगी से चाहता क्या हूं या चाहती क्या हूं, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरा विजन क्या है। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे स्ट्रेंथ्स और मेरे वीकनेसेस क्या हैं। उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस एस फॉर द स्ट्रेंथ्स, W फॉर द वीकनेसेस, O फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर द थ्रेट्स। अब सबसे पहले ना आपको स्ट्रेंथ्स आप कैसे मालूम करेंगे? आपने जो वो क्या करना है, गूगल पर जाएं। अच्छा, हमारे पास ना बहुत सारे एप्स होते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस जो है वो मालूम कर सकते हैं, मगर वो पेड होते हैं, हमें US डॉलर्स में ना पे करना पड़ता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वाकई में कुछ अच्छा जो अपने बारे में जानूं और उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करूं, तो आप उनको जो है वो पे करके वो खरीद सकते हैं। वो वन टाइम पे करना पड़ता है आपको, फिर आप जितने अरसे भी आप उसको यूज करें वो जो है वो बेसिकली उसमें होता है। सो स्ट्रेंथ्स के अंदर अगर हम देखें तो हम क्या क्या चीजें जो है वो मालूम करते हैं अपने बारे में, कि आपके अंदर ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक के खदीजा का जो है वो नेट का थोड़ा सा इशू हो गया है। वी विल जस्ट वेट फॉर हर, वो 1-2 मिनट में इंशाल्लाह हमें रिज्वाइन कर लेंगी। Okay, I'm so sorry, there was some connection issues. ओके, सो नाउ शी इज बैक। होप कि आप सबको अब आवाज आ रही है खदीजा की। Am I audible? Okay, okay. Okay, so अपॉर्चुनिटीज के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, अब फिर मैं देखूंगी कि उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करने के लिए मेरे इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज जो है वो कितनी है। एंड देन सेकेंडली मैं जो है वो अपने थ्रेड्स पर काम करूंगी कि भाई अगर मैं जो है वो अपनी किसी भी वीकनेस सॉरी अपनी किसी भी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहती हूँ, तो उसके थ्रेड्स जो है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो चाह रही हूँ, मैं टाइपिंग में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्ट्रेंथ है। मगर मुझे जो है थ्रेड क्या है कि एआई का जो है वो दौर आ गया है, तो किसी को मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपने शिफ्ट कर लेना है फिर, यानी कि अब ये चीज आपके लिए नहीं है सिंपली। तो जब कभी भी आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो आपने अपनी जो है वो कॉपी और पेन उठानी है, आपने 4 पोर्शंस बनाने, एक में स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स लिखने हैं। सबसे पहले आपने वीकनेसेस लिखनी है, बिकॉज जब हम अपने स्ट्रेंथ्स को पहले ढूंढना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आपको अपनी बुराइयां नजर ही नहीं आती। सो वीकनेसेस पहले लिखनी है एंड देन आपने अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है। अच्छा, अब अगर हम जो है फॉर एग्जाम्पल वो एप्स नहीं खरीद रहे, तो हमें कैसे पता चले कि मेरी स्ट्रेंथ्स जो है वो क्या है। तो आपने सिंपली गूगल पर जाना है और लिखना है लिस्ट सम 100 स्ट्रेंथ्स, और वो आपको ऐसी स्ट्रेंथ्स देगा जो बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज स्ट्रेंथ्स है, और उनके रिलेटेड आपको आसानी से कोई भी फील्ड में मिल जाएगी और कोई भी जॉब भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ है मेरी कि मैं गुड राइटर हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ है मेरी कि मेरे अंदर अडॉप्टेबिलिटी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और बहुत ज्यादा जो है वो सोशल हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ, नेटवर्किंग है मेरे अंदर, पीपल पर्सन हूँ, फ्रेंडली हूँ, ठीक है, बोल्ड हूँ, ये सारी जो है वो क्या है आपकी स्ट्रेंथ्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस आप क्या क्या लिख सकते हैं कि मैं जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा मूडी हूँ, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव रिएक्शंस देती हूँ, मिस कम्युनिकेशन है, मल्टीटास्किंग, लेजी हूँ, और डज नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बात की कि डज नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि अगर मुझे लड़ाइयाँ पसंद नहीं है तो ये तो बेसिकली एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये वीकनेस क्यों है। सो बेसिकली अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आप अनटिल एंड अनलेस लीडिंग पोजीशन हासिल नहीं कर सकते, इवन के अपने घर में भी हासिल नहीं कर सकते, अगर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करें।
आपने वो इंसान नहीं बनना कि जहां पर आपने कॉन्फ्लिक्ट देखा और आपने जो मुंह छुपा लिया और आपने पीछे भागा और आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो इसका नहीं, नो, आपने उसको सुनना है, ठीक है, न्यूट्रल होकर सुनना है, बोथ पार्टीज के बारे में जो है आपने सुनना है एंड देन न्यूट्रल डिसीजन देना है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक खुद से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाल्लाह अगर हमें कभी मौका मिला तो हम इन तमाम जो है वो चीजों पर अलग अलग से डिस्कशन करेंगे। बस यहाँ पर जो है वो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये वीकनेसेस जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। आप किसी पर ट्रस्ट करें और वो तोड़ दे, या आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस। अच्छा, ये इसके लिए ना मुझे आप ये बताएं कि आप हर किसी पे आसानी से ट्रस्ट करती हैं या आप सोच समझ कर ट्रस्ट करती हैं। अगर आप सोच समझ कर ट्रस्ट करती हैं तो इट्स योर स्ट्रेंथ। अगर आप बिना सोचे हर किसी पर ट्रस्ट करती हैं और ओवर शेयरिंग करती हैं तो इट्स योर वीकनेसेस। और ये बेसिकली हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं तो हम जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट और ओवर शेयरिंग करते हैं। जी, अगर आप हर किसी पर करती हैं तो दैट्स योर वीकनेसेस, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अच्छा, इसको ओवरकम आप इस तरीके से कर सकती हैं कि आपने जो है ना वो सर्कल बनाने अपने इर्द गिर्द दो, एक सर्कल बनाए और वो उस सर्कल में आपके ब्लड रिलेशन होने होने चाहिए, आपका भाई बहन मदर फादर, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसमें डाल सकती हैं, मगर वो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। एंड फिर एक और सर्कल बनाएं जिसमें आप उन तमाम लोगों को रखें, आपके कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अब आप इससे क्या होगा कि जब आप कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट करना शुरू करेंगी या किसी पर भी किसी से भी कोई बात शेयर करना शुरू करेंगी तो आपके दिमाग में ये दोनों सर्कल्स होंगे, ठीक है। आपने अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज बिठानी है कि जो पहला सर्किल है मुझे उस पर ज्यादा सबसे ट्रस्ट करना है, ठीक है, एंड उसी से ही उन्हीं लोगों से ज्यादा शेयर करनी है अपनी बातें, ठीक है। तो इससे आप जो है उस चीज को ओवरकम कर सकती हैं। ओके, तो हमने वैल्यूज की जो है वो पहले बात की थी कि मेरे वैल्यूज जो है वो क्या क्या हैं, तो आपको अपने वैल्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए। इससे जो है बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं ना तो आप कभी भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते अनटिल एंड अनलेस आप अपने वैल्यूज को जानते हो। अगर आप अपने वैल्यूज को नहीं जानते तो फिर ये होता है कि आप समटाइम्स जो है वो बाउंड्रीज क्रॉस कर लेते हैं और रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, अब वैल्यूज में क्या क्या चीज आती है कि एक्सक्यूज हमेशा मी मैं तुझ खदीजा, आई एम यस सो यस। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन 1 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। सो आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में एक और जूम लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप उससे दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे जिनके आंसर नहीं किए गए वो मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिए हैं। सो हम नेक्स्ट मीटिंग में उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और ये मीटिंग एंड होने वाली है।